इस देश का नेता राहुल गांधी जी ने आह्वान किए हैं, लालू प्रसाद यादव जी ने आह्वान किए हैं, तेजस्वी यादव ने आह्वान किए हैं और झारखंड के बचाने वाले गुरु शिबू सोरेन और माननीय हेमंत सोरेन जी ने आह्वान किए हैं कि अब बार का लड़ाई और पैर का लड़ाई है और लालू जी का लालटेन है और लालू प्रसाद यादव जी वह व्यक्ति हैं। आप जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी एक समाजवाद विचारधारा के जनक है। लालू प्रसाद यादव जी समाजवाद विचारधारा के भगवान है। गरीबों को खाट पर बैठने का अधिकार किसी ने दिया है, यही लालटेन छाप लालू प्रसाद यादव ने देने का काम किए हैं मेरे भाइयों। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी का भी यह चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। अब ममता भूया को जिता करके दिल्ली के लोकसभा में भेज करके सांसद बनाने के लिए आपके बीच में यह आह्वान किया गया है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने 6 महीना से कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा ये कार्यक्रम 4000 किलोमीटर करने का काम किए और मणिपुर से मुंबई तक 6000 किलोमीटर का भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने का काम किए। वह इसलिए किए पूरे देश के महागठबंधन के लीडर इसमें शामिल होकर के कि देश का हालात क्या है, देश का किसानों का हालात क्या है, यह देखने के लिए आपके बीच में हमारे नेता राहुल गांधी जी जा करके देखे हैं और उन्होंने 5 न्याय आपके बीच में फेंकने का काम किए हैं मैनिफेस्टो बना करके। मेरे भाइयों कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन का सरकार दिल्ली में बनेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा और 15 अगस्त से पहले जो अभी घोषणा किए हैं कि 30 लाख नौजवानों का नौकरी 4 जून के बाद सरकार बनेगा और 15 अगस्त तक 30 लाख नौजवानों का नौकरी दिल्ली सरकार देने के लिए घोषणा किया है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। यह भी घोषणा है, किसान का घोषणा है कि जो आज किसान अब देख रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में हजारों किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया, हजारों किसानों ने वहां पर अनशन करने का काम किया और किसानों को दिल्ली के शहर में घुसने नहीं दिया गया और किसान आत्महत्या करके हजारों लोग मर गया। आपको इसका भी बदला लेना होगा मेरे भाइयों। लेकिन आपके सरकार महागठबंधन की सरकार ने यह घोषणा किया है कि जब हमारी सरकार बनेगा तो किसानों के लिए एमएसपी के लिए आयोग गठन कर देगा और आयोग का अध्यक्ष कोई रहेगा तो किसान रहेगा देश का। मकई का भाव अगर कोई तय करेगा तो किसान करेगा, गेहूं का भाव किसान करेगा, रहर का भाव किसान तय करेगा। केंद्र में बैठे हुए एसी में अधिकारी और नेता नहीं करेगा। यह राहुल गांधी जी और लालू जी और हेमंत जी का सपना है मेरे भाइयों, केजरीवाल जी का यह सपना है। मैं आपको यह बताने आपके बीच में आया हूं मेरे साथियों। अभी मैं बताना चाहता हूं कि मनरेगा के जब सरकार हमारा लाया था, अब बताइए आज मनरेगा को नपुंग बना करके रख दिए है केंद्र की सरकार। राहुल गांधी जी ने लाया था मनरेगा, मनमोहन के सरकार में मनरेगा आया था, लोगों को रोजगार के लिए आया था। आज आपको 10-12 उठा लगाना पड़ेगा तब मनरेगा खत्म होगा। इसीलिए यह केंद्र की सरकार है जो यह सोच लिया है कि मनरेगा को खत्म कर देंगे। मेरे भाइयों, खाद्य सुरक्षा अधिनियम मनमोहन सिंह की सरकार में खाद्य सुरक्षा अधिनियम जब इस देश में 70% गरीबों के घर में चूल्हा नहीं जलता था, उस समय सोनिया गांधी ने केंद्र में बैठ करके दिल्ली के सदन में बैठ करके 1 रुपया किलो चावल देने का गरीबों का काम किया। तो उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री। और देश की सोनिया गांधी जी ने देने का काम किया था गरीबों को 70% घर में चूल्हा जलाने का काम कोई किया तो कांग्रेस की सरकार केंद्र में बैठा था उसने देने का काम किया। आज आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपको होशियार होने की जरूरत है। कहा गया है कि हालात बदते बदतर है और हर हाथ में पत्थर है, जो बच गया शीशा उस शीशा का मुकद्दर है। अब देख लीजिए हेमंत सोरेन जी को। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि राज्यपाल के घर से महामहिम इस राज्य के महामहिम राज्यपाल होते हैं, उनके कहने से
पूरब का हवा पश्चिम चल जाएगा, उत्तर का हवा दक्षिण चल जाएगा। उसके दरवाजा से 10 बजे रात में सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम किया। यही ईडी और यही केंद्र की सरकार, इसका भी आपको बदला लेना है। मेरे भाइयों, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है। केजरीवाल के जो शिक्षा का व्यवस्था है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति, अमेरिका का विदेश के जो शिक्षा मंत्री है, वो दिल्ली में आकर के स्कूल देखने का काम किया, लेकिन उस व्यक्ति को भी गलत ढंग से फंसा करके और खींच करके जेल में डालने का काम किया, क्योंकि मोदी जी का एक सपना है। मोदी जी कभी भी लालू प्रसाद यादव को बाहर रख करके गद्दी पर नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि 14 में भी जेल में डाले थे और 19 में भी जेल में डाले थे लालू जी के, तब सत्ता पर गए थे, और 24 में हेमंत सोरेन को डाल दिए। क्योंकि हेमंत को रहते ये जो 14 को सीट है फतह नहीं कर पाना, अब केजरीवाल के रहते भी फतह नहीं कर पाना। लेकिन हम लोग देश के न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने संविधान को बचाने के लिए, संविधान का रक्षा करने के लिए आने वाला समय जो है 13 मई को आप नहा करके, धोआ करके और संविधान के नाम पर जाना है। और ललटेन छाप लालू जी को भी जानते हैं और ललटेन को भी जानते हैं।